हमारे देश के अधिकतर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना में जो ब्याज दर है वो 4% नहीं पड़ता है, उनको पड़ता है 7%। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के अन्नदाताओं यानी किसानों के लिए बनी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। इस वीडियो में हम इस योजना से जुड़े छोटी से लेकर बड़ी बात तक विस्तार से जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को केसीसी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लोन फैसिलिटी है जो कि सरकार की तरफ से किसानों को दी जाती है ताकि उनको आसानी से लोन मिल सके और जो है उनको कम ब्याज दर पे जो है लोन मिल सके अपनी फार्मर नीड्स को पूरा करने के लिए। 1998 में एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ लागू किया गया था ताकि जो किसानों को है पर्याप्त और समय पर ऋण की सहायता उपलब्ध कराई जा सके ताकि वो खेती से जुड़े हुए खर्चों को पूरा कर सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए बीज, खाद और कीटनाशक जैसी दवाइयां खरीदने के लिए और इसके साथ साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी जो गतिविधियां पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अभी बात करते हैं इस योजना के बेनिफिट्स की। तो इसका जो सबसे पहला हमें जो बेनिफिट है वो है कि न्यूनतम ब्याज दर। इसमें जो ब्याज दर बहुत ही कम पड़ती है, सिर्फ हमें जो है 4% जो है ब्याज दर पड़ती है 3 लाख तक के लोन की। बात करते हैं इसकी जो रीपेमेंट की। केसीसी की जो रीपेमेंट है काफी ज्यादा इजी और फ्लेक्सिबल है। इसमें आपके क्रॉप के हिसाब से होता है। अगर आपकी शॉर्ट टर्म क्रॉप्स है तो आपको 6 महीने के बाद उसमें पैसे जमा कराने हैं बैंक में, और आपकी लॉन्ग टर्म है तो आपको 1 वर्ष के बाद जो है पैसे जमा करवाने होते हैं। दूसरे पे आता है इसका जो सिक्योर फ्यूचर। सिक्योर फ्यूचर क्योंकि इसमें जो फार्मर को रिलीफ मिलती है इन केस वो नेचुरल को क्लैमिटीज आ जाती है जिसके कारण जो उसकी जो सारी फसल खराब हो जाती है, तो बैंक ने जो है उसका जो है इंश्योरेंस करवा कर रखा था क्रॉप का, वहां से उसको जो कंपनसेशन मिल जाता है। इस योजना में किसान की फसल का इंश्योरेंस तो कराया जाता है, उसके साथ जो किसान का जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी प्रावधान होता है। अभी जो है 2025-26 के बजट में जो पहले लोन 3 लाख तक मिलता था जिसमें हमें सब्सिडी मिलती थी और 4% ब्याज बढ़ता था, उसे 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया है। ये फार्मर के लिए काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। अभी हम देखेंगे कि इस स्कीम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सभी किसान, चाहे वो अकेले खेती करते हो या संयुक्त रूप से करते हो, वो इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। बटाईदार किसान, मौखिक पट्टेदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप और जेएलजी ये भी जो है केसीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों में लगे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उनके लिए भी जो है 2 लाख तक के लोन की इसमें प्रावधान किया गया है। आवेदक की जो मिनिमम उम्र है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 75 ईयर डिसाइड की गई है। एलिजिबिलिटी के बाद देखेंगे कि हमें कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट बनाता है हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसमें जो हमारे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमारा पैन कार्ड यूज किया जाएगा और रेजिडेंस प्रूफ के लिए जो हमारा आधार कार्ड का उपयोग किया जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें जो सब्सिडी तभी मिलती है अगर आपके खाते में आपका आधार कार्ड डला हो। आधार कार्ड आपके खाते के साथ लिंक होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आधार और पैन के बाद तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है लैंड ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका खसरा और खतौनी नंबर दिया होता है, जिससे हम तो जो भी खेतीबाड़ी जमीन है उसके पूरे डॉक्यूमेंट निकाल के उसकी जो कॉपी है वो आपको बैंक में सबमिट करानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो है आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जमा करानी पड़ेंगी। बैंक में आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं केसीसी के लिए, वहां पे जो आपका सेविंग खाता भी होगा तो उस सेविंग खाते की पासबुक भी कॉपी भी आपको सबमिट करानी पड़ेगी। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। देखिए, अगर आप केसीसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए 2 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एक है ऑफलाइन एप्लीकेशन, दूसरा है ऑनलाइन। पहले बात करेंगे हम ऑफलाइन एप्लीकेशन की। ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए किसी भी आप जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जा सकते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा कोई भी हो। वहां पे आपके विजिट करना है। वहां जाके आपने उनसे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म बैंक से लेना है और उसमें जो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो आपने उसमें फिल करनी है और बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी अटैच डॉक्यूमेंट है, जो मैंने पहले बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो लैंड के पेपर है, उसकी जो कॉपी है वो आपने अटैच करनी है और जो फॉर्म है वो जो डॉक्यूमेंट है ये बैंक में सबमिट कर देने हैं। बैंक जो है आपकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगा। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है आपको केसीसी कार्ड इशू कर दिया जाएगा।
अभी हम एप्लीकेशन प्रोसेस के दूसरे तरीके को करते हैं, जो कि आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फैसिलिटी है सभी बैंकों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ बैंकों में है, जैसे कि एसबीआई के योनो में है, यूनियन बैंक में है, जिसमें कि डिजिटल केसीसी के नाम से रखी है। आपने उस बैंक की जो वेबसाइट के पास जाना है या मोबाइल ऐप पे जाना है, वहां पे आपको जो क्रेडिट कार्ड या फिर एग्रीकल्चर लोन का जो सेक्शन होगा वो मिल जाएगा। वहां पे आपने जाना है, वहां पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है पूरा सबमिट कर देना है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वहां उनकी जो स्कैन कॉपी आपने रख लेनी है, वो आपको जो है अपलोड करने के लिए बोलेगा, और एप्लीकेशन को आपने जो है ऑनलाइन सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद जो बैंक है आपसे जो है स्वयं कॉन्टैक्ट करेंगे और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कि जो है आपकी एप्लीकेशन आपके कैसे प्रोसेस होगी। अगर कोई उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा ऑफलाइन से थोड़ा सा फास्टर होता है और एक पेपरलेस प्रोसीजर है। अभी बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और सब्सिडी की। नॉर्मल जो केसीसी है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें 7% ही पड़ता है। गवर्नमेंट जो इसमें सब्सिडी देती है 5 लाख तक के अमाउंट पे जो होती है 1.5%, 1.5% की। इसके साथ साथ जो सबसे मेजर है, किसान को जो प्रॉम्प्ट पेमेंट इंसेंटिव दिया जाता है सब्सिडी के रूप में, जो पड़ता है 3%। इसको लेस करने के बाद ही जो आपको केसीसी है वो 4% तक पड़ता है, लेकिन बैंक आपसे शुरू में 7% ही चार्ज करता है। अगर आप समय से विद इन 1 ईयर, 1 वर्ष के अंदर अपनी केसीसी लिमिट को रिन्यूअल करवा लेते हो, तभी आपको जो 3% की सब्सिडी दी जाती है और आपको केसीसी पड़ता है 4% तक के ब्याज पे। और ये जो फैसिलिटी है सब्सिडी की, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में भी अवेलेबल है, लेकिन वहां पे जो लोन अमाउंट है वो सिर्फ 2 लाख तक ही रखा गया है। अभी हम बात करेंगे कि केसीसी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। केसीसी कार्ड का जो हम उपयोग है वेरियस एग्रीकल्चर और लाइट एक्टिविटीज में कर सकते हैं। बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, जो अपनी फसलें उनके कीटनाशक खरीदने के लिए कर सकते हैं। हम खरीद सकते हैं या रिपेयर करवा सकते हैं जो फार्म इक्विपमेंट यूज होते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए हम जो केसीसी का उपयोग कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री और फिश और अदर लाइट एक्टिविटीज में जो कैपिटल के रूप में यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ फार्मर अगर चाहे कि उसको कैश विड्रॉ कराना है तो अपने केसीसी के खाते से कैश भी विड्रॉ करवा सकता है। कुछ की पॉइंट्स और मैं सजेशन आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। सबसे पहले कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप लोन लें। दूसरा, जो उसकी रीपे आप जो लोन को वो समय से कर दें। तीसरा है कि अगर आपने रीपे कर दिया है तो रिन्यूअल रिव्यू जरूर कराएं। अगर आपने रीपे कर दिया, रिव्यू नहीं करवाया, तब भी आपको जो प्रॉम्प्ट पेमेंट का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस बैंक ब्रांच से जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों, यह थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को अपने किसान भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस लाभकारी योजना का फायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।